दोस्तों, पोस्टर देख के अंदाजा मत लगाना जो मैं क्रिकेट खेलने वाला हूँ या क्रिकेट पे कुछ ऐसा न्यूज़ लेके आया हूँ। ये एक कंपनी है जो डिजिटल मार्केटिंग करती है, डिजिटल एंटरटेनमेंट का काम करती है। इस कंपनी की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। और ये एक कंपनी है जो कि गेम प्लान करता है, गेम ऐप बनाता है, इन सर्विस बना करता देता है और प्रोडक्ट बेचती है मार्केट में। साथ में वो इनकी जो रिवेन्यू मॉडल है वो किस तरह से इससे ही ग्रो करता है और मार्केट में अपनी इक्विटी शेयर बेच के अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए और भी बहुत सारा काम करती है। हम इसी कंपनी की बात करने वाले हैं जिस कंपनी का नाम है सेवन सीज। ये कंपनी आप देख रहे होंगे, टैगलाइन लगा हुआ है वर्ल्ड कप क्रिकेट चैंपियन, चैंपियन लीग्स करके। बाकी विजन है कंपनी का ढेर सारा। हम बात क्यों कर रहे हैं पता है? ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है सेवन सीज इंटरटेनमेंट लिमिटेड के नाम से। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसी के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करते हैं, कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है और इसकी मैनेजमेंट की क्या परफॉर्मेंस लेवल है। इनकी जो से वेबसाइट पे मैं देख पा रहा हूँ, वेबसाइट पे स्टॉक की अमाउंट देखेंगे तो केवल 38 रुपये का स्टॉक है, जो कि 0.37% इंक्रीज हुआ था पिछले ट्रेडिंग सेशंस में। और इसका जो अवार्ड का लंबा चौड़ा दिख रहा है ना, इतना अवार्ड मिला है इनको 2011, 9, ढेर सारा इनका अवार्ड भी। जितना अवार्ड की लिस्ट है ना, इतना शेयर का लिस्ट होता तो मार्केट में इसकी इतनी बूस्ट होती, ये मार्केट में कितनी बड़ी छलांग लगाई होती। मैं उसी की बात करूंगा। क्या ये जैसे छलांग लगाता है इंटरटेनमेंट की दुनिया में, क्या वैसे ही इसका मैनेजमेंट भी है? क्या इसके ऊपर जितने इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है इसके मैनेजमेंट में अपनी शेयर्स परचेज करके शेयर होल्डर के तौर पे, क्या उसको भी ये माला माल कर रही है? हम यही जानने का प्रयास करेंगे और चलते हैं हम इसके बीएससी के वेबसाइट्स पे और जानते हैं सेवन सीज इंटरटेनमेंट लिमिटेड की हिस्ट्री, हिस्टोरिकल प्राइस चेन फ्रॉम द लास्ट ईयर्स। तो 52 वीक की हाई की बात करें तो 43 रुपये पे है और 52 वीक की लो की बात करें तो 15.5 रुपये पे। अब सोचिए, अभी 38 रुपये का स्टॉक है तो ना ये अपर साइड में है ना लोअर साइड में है। लेकिन रिसेंटली मुझे लगता है इसने अपनी अपर साइड को ब्रेकआउट करके थोड़ी सी नीचे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इसी की बात करने वाले हैं और बात करते हैं इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये की है स्टॉक मार्केट में। ये डिजिटल इंटरटेनमेंट सर्विस प्रोवाइड करने वाली लिस्ट में आती है, इंडस्ट्रीज में आती है। 1 डे का चार्ट आपको पता ही है, 5 दिन के चार्ट हम देखने के प्रयास करते हैं। 5 दिन के चार्ट कहती है इसका, थोड़ा सा लगता है इंटरनेट का इशू है। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ इसको, डेटा को, और दोबारा आते हैं इसके ऊपर। और जो 5 दिन का चार्ट नज़र आता है, 5 दिन के चार्ट में ऐसा नज़र आता है जिसमें अच्छी खासी जंप हुआ है स्टॉक के ऊपर। स्टॉक में अच्छी खासी रैली देखने को मिली, जबकि 12,500 के आसपास वॉल्यूम ऑफ ट्रेड भी हुआ। इसके साथ देखिए एक महीने के चार्ट में अच्छी खासी इसमें वॉल्यूम ऑफ ट्रेड आया है और इसकी वजह से मार्केट में इसकी गिरावट और खरीदारी मिली है। बाय और सेल दोनों साइड की मिली है। दोस्तों, मैं आपको ना किसी कंपनी का, किसी स्टॉक का ना बाय ना सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। जानते 3 महीने के चार्ट क्या कहते हैं? 3 महीने के चार्ट में अच्छी खासी रैली है, जो कि जो 43 रुपये के आसपास का जो इसका 52 वीक्स हाई था ना, वो रिसेंटली मुझे लगता है ब्रेकआउट किया था। कब, किस मंथ में? ये फरवरी में ब्रेकआउट किया था। 6 महीने की चार्ट देखने के बाद पता चलता है ये फरवरी में ही इसकी अच्छी सारी उछाल आई थी। और उछाल कई बार आता है इसमें, जितनी उछाल आता है दोबारा उछाल करने का प्रयास करता है और अच्छी खासी उछाल आता है। गिरती है तो गिरती है, जब इसके गिरने के बाद ये 41 रुपये से गिरती गिरती सीधे चली गई कहाँ पे? 32 रुपये में। मतलब दोबारा फिर से चढ़ा तो चढ़ने के बाद इसमें सीधे आ गई 40,000 पे, 40 रुपये के आसपास। एक साल के डेटा में देखने के बाद लगता है जो स्टॉक ने परफॉर्मेंस किया है एज पर करेक्टली मार्केट के करेक्शन के साथ साथ स्टॉक ने परफॉर्मेंस किया। इसमें जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड रहा है वो भी अच्छा खासा रहा है, 1,70,000 34,000 के आसपास का वॉल्यूम ऑफ ट्रेड रहा है हमेशा। और वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की बेसिस पे ही जो स्टॉक की परफॉर्मेंस रहती है, ये बेसिकली स्टॉक की कंप्लीटली परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल मार्केट की रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। मार्केट की रिएक्शन किस साइड में चल रही है? क्या बियर मार्केट की तरफ चल रही है या बुअर मार्केट की तरफ, बियर मार्केट की तरफ चल रहा है या बुल मार्केट में? क्या इसका जो एक इसमें न्यूज़ निकल के आई जो कि 25 तारीख का न्यूज़ था, जो कि कहते हैं बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द वारंट इनटू इक्विटी शेयर्स। ये जो वारंट था इसका इक्विटी शेयर में
कर रहे हैं थोड़ा सा अपडेट, जो 25 तारीख का आया था, उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा इसमें जंप मिला है। हम जानने के प्रयास करेंगे एक एक पहलू पर कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। कॉर्पोरेट एक्शन के डेटा देखते हैं, कुछ भी नहीं है। रिजल्ट के पार्ट में देखने का प्रयास करते हैं। जो सितंबर और दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट निकल के आया था, उस रिजल्ट में इंक्रीज हुआ, दो 2.86 मिलियन से चेंज होकर 3.0801 मिलियन का हो गया रेवेन्यू पार्ट। नेट प्रॉफिट की पार्ट में बात करें तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, केवल 0.04 मिलियंस का चेंज हुआ। लेकिन एज पर यदि उसको देखें कंपेरेटिंग करते हुए, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा परसेंटेज में चेंज लग रहा है। अब बातें करते हैं शेयर होल्डर की। शेयर होल्डर वाले में जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो केवल 37% की होल्डिंग है, मैं राउंड ऑफ लेता हूँ, और जो रेस्ट 63% की होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। पब्लिक वाले में बिल्कुल ही हम एक अलग से एक चार्ट निकालते हैं, जिसमें कि पब्लिक होल्डिंग के पास जितनी होल्डिंग है उसमें से जो है वो एफआई के क्या होल्डिंग है, डीआई के क्या पोजीशन है, और एक नॉर्मल इंडिविजुअल के क्या पोजीशन है जिनकी पास होल्डिंग 1% से कम की है टोटल ओवरऑल। हम बातें करते हैं इसका एनालिसिस पहलू पे। एनालिसिस पहलू में जाते ही हम देखते हैं इस कंपनी की क्या कहती है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल प्राइस चर्ट। ये कंपनी देखने के बाद मुझे लग रहा है इसकी प्राइस चर्ट लास्ट जब से कंपनी लिस्टेड हुई है पिछले 5 साल से, इसकी प्राइस चेन में अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। कई बार बिकवाली होती है, लेकिन ओवरऑल देखें तो थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने ग्रो लेवल को दिया है, ग्रो लेवल को जन्म दिया है। क्योंकि 5 साल में 315% थी, 3 साल में 446% हो जाती है इसका जंप। 2 साल के स्टॉक की रेट को देखें, क्योंकि दोस्तों ये रेट जो होता है ना डे टू डे का होता है, इसीलिए 2 साल के डेट के रेट को देखें तो करीब 65% का जंप हुआ। 1 साल के दौरान 130% का जंप हुआ, 6 महीने के अंदर 38% का जंप हुआ, 3 महीने में 26% का जंप हुआ। यदि उसको मंथली देखा जाए तो हमने अदर सेक्टर में देखा था, अदर जितने भी अपने अभी तक मैंने स्टडी किया है, आप मेरे प्ले बटन में जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने ढेर सारा कंपनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स कंपनी के ऊपर मैंने स्टडी बना रखा है। जो लर्निंग किया है वही लर्निंग आपके साथ शेयर किया है। मैं भी एक लर्नर हूँ इसमें। तो 1 महीने के जो डेटा हमने अदर कंपनी का देखा उसमें हर जगह गिरावट देखने को मिली थी, हर जगह गिरावट थी। और यहाँ पे जो है वो करीब 11% जंप होके दिख रही है। तो ये एक अच्छी खबर यहाँ पे इस कंपनी के लिए है, जो ये कंपनी परफॉर्मेंस बेस पे अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। साथ में देखिए 2 वीक के चार्ट देखे तो 2 वीक में इसने डबल परफॉर्मेंस किया और करीब करीब 24% के आसपास चला गया परफॉर्मेंस बेसिस। 1 वीक में करीब 14-15% की परसेंटेज है। अब देखिए कई बार क्या होता है, लोग गेम खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं और गेम से पैसा कैसे आता है आपको पता है, गेम से पैसा आता है। यहाँ पे ये कंपनी गेम बनाती है और उस गेम को बेचती है। ये कंपनी गेम बनाती है, जैसे ऐप के थ्रू या ऐप पे या कुछ और भी। जैसे इसका मैं जिक्र करूं इसकी टोटल गेम की, तो कंपनी के पास जो गेम्स हैं वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में मैं जाके देखूं क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, तो प्रोडक्ट के अंदर आती है ऑनलाइन रियल गेम्स। ये कहती है रियल गेम्स बनाती है, ऑनलाइन रियल गेम्स .com इसकी वेबसाइट्स है, जहाँ पे आप गेम खेल सकते हैं। गेम और शॉर्ट्स ऐप हैं इनके पास, जहाँ पे ऐप पे गेम चलता है। इसके साथ इस गेम में हो सकता है पैसे भी लगते हों, नहीं लगते हों। मैं इसके गेम के कोई रिव्यू या कोई भी इस पर अपनी मैंने स्टडी नहीं किया है, तो मैं आपको कुछ इसमें बता नहीं सकता। आप चाहे तो इसको जाके देख सकते हो, मैं इसमें कुछ भी आगे इसमें नहीं कह सकता। ये गेम्स किस तरह से रन करता है, इनके पास ढेर सारे अवार्ड मिले हुए हैं। जो गेम की बात करते हैं तो गेम वाले में इनके पास देखते हैं जो 7 Siege focus on developing innovations game which work all across the platform, utilize the state of the state, the act of the infrastructures, cutting edge technology and best in the class of the human resource। इनके जो मोबाइल गेम्स हैं, ऑनलाइन गेम्स हैं, मोबाइल गेम्स में इसके पास जो गेम्स हैं FICCI अब है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोबाइल गेम्स में से ढेर सारा गेम्स इनके पास है। मेगा रैंप है, कार्स। ये सोचिए कोई लोग गेम खेल के पैसा कमाते हैं, इन्होंने गेम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बनाया और उससे अर्निंग कर रहे हैं एक कंपनी।
और गेम के थ्रू उनके पास लाखों का अर्निंग आ रहा है, जो हमने अभी रिवेन्यू मॉडल जिक्र किया है इसका, इस कंपनी में। क्योंकि देखेंगे ढेर सारी गेम्स हैं। इसके साथ साथ देखें, गेम के साथ साथ और भी कुछ ऑनलाइन गेम्स हैं। ये तो मोबाइल ऐप्स की गेम थी। ऑनलाइन गेम्स में इसके पास ऑनलाइन रियल गेम्स .com है। मैं किसी गेम्स के ऊपर कोई रिव्यू या कोई स्टडी नहीं कर रहा हूँ, मैंने केवल इस कंपनी को स्टडी के दौरान इसको डेटा देखा, कंपनी क्या क्या करती है, कहाँ कहाँ क्या है। तो इनकी ढेर सारे गेम्स जो कि ऑनलाइन हैं चलती है। आप देख सकते हैं ढेर सारा गेम्स इसके ऑनलाइन है। यहाँ पे गेम्स के अंदर पैसे लगते हैं नहीं लगते हैं, मैं इसका कुछ भी नहीं बता सकता। मैं इसकी टेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं इसके इनके पास ढेर सारा जो कि क्रेजी अल्टीमेट रेजर गेम है। इसके साथ साथ देखो अपकमिंग गेम, जो आने वाली गेम्स हैं इनका प्रोजेक्ट का, वो अभी तक कुछ भी अपडेटेड नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखें तो कंपनी में गेम को बना के, एक ऑनलाइन गेम बना के कंपनी कितनी सारा रेवेन्यू जनरेट करती है, निकाल के लाती है। और इसका जो जो मॉडल है परसेंटेज का, वो देखेंगे एक महीने में 23-24% की इसकी स्टॉक की गेन हो जाती है। इसका मतलब है इसका जो गेम सेक्टर है, गेम सेक्टर से आने वाले समय में और भी सारे इनके पास रिवेन्यू जनरेट करने का साधन हो जाता है। इन्वेस्टर की बात करें तो यह इन्वेस्टर में कोई बड़ी इन्वेस्टर्स पार्टी नहीं है, कोई एफआई नहीं है इसके कंपनी में इन्वेस्टेड, कोई डीआई नहीं है। लेकिन पब्लिक के पास यदि देखें तो पब्लिक के पास इनकी जो प्रमोटर हैंड की होल्डिंग है, प्रमोटर होल्डिंग भी इन्होंने कम किया है। जो कि पिछले 40% था, वो 3% की होल्डिंग अपनी बेच दिया। तो वो 3% की होल्डिंग बेची तो पब्लिक के पास शिफ्ट कर गया। तो पब्लिक के पास करीब 60% की होल्डिंग थी, वो हो गई 63% की होल्डिंग पब्लिक वाले होल्डिंग में। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर यहाँ पे ज्यादा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे केवल दिसंबर तक के डेटा में केवल 26-2700 नंबर ऑफ शेयर होल्डर है। अब जैसे पब्लिक वाले में मैंने बात किया, तो पब्लिक वाले में इसका कुछ नाम निकल के आता है, वो तो मुझे लगता है इंडिविजुअल्स हैं, जो कि चन्नामणि सुस्मिता है, जो कि जिनके पास 7% की होल्डिंग है। ऐसे ही कुछ इंडिविजुअल नाम्स निकल के आते हैं जिनके पास 3% की होल्डिंग है। कोई बड़े लोग बड़े इसमें नहीं दिख रहा, केवल इंडिविजुअल्स के नाम दिख रहे हैं। हो सकते हैं इनके प्रमोटर ग्रुप्स के रिलेटिव हों या कुछ ऐसे नाम हों जो इनसे लिंक करते हैं। तो हमने एक हिस्ट्री किया, उसका कंपनी का नाम था, आपने देखा होगा, कंपनी का नाम था सेवन सीज इंटरटेनमेंट लिमिटेड, जो कि कंपनी डिजिटल गेमिंग वगैरह का काम करती है, डिजिटल इंटरटेनमेंट का ही काम करती है। और इसकी जो गेम रहा है, वो सारे गेम्स, ढेर सारे गेम्स हैं, ढेर सारे इनके अवार्ड्स मिले हुए हैं। और इसके 3D गेम्स भी देखते, कार स्टूडियो नाम से, विजन वैल्यू है। तो हमने आज स्टडी किया इसका स्टॉक with the company, everything information as per fundamentals and as per the historical stock price chain from the last listing years. थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सब्सक्राइबर होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक सब्सक्राइबर से अपनी हमारी मोटिवेशन और भी बढ़ती है। थैंक यू सो मच।